एवरीवन वेलकम टू फिजिकल क्लासेस। हमने पिछले कक्षा में देखा शिविर और उसके प्रकार। अब हम शिविर के बारे में आगे जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिविर स्थल का विकास। जिस स्थान पर शिविर का आयोजन करना हो उस स्थान को स्वच्छ और योग्य बनाने की योजना तैयार करना चाहिए। यानी जिस स्थान पर शिविर का आयोजन होता है उस स्थान को स्वच्छ और योग्य है, यह योजना हमें पहले से तैयार कर लेनी चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। शिविर का प्रशासकीय कार्यालय शिविर स्थल के मध्य होना चाहिए। यानी जो मुख्य अधिकारी होता है, जो शिविर में सबसे बड़ा होता है, उसका निवास स्थल शिविर के मध्य में होना चाहिए। शिविर क्षेत्र ऊंचा व समतल होना चाहिए। यानी दुर्घटना या जानवरों से बचाव हेतु शिविर क्षेत्र ऊंचा और समतल भूमि पर होना चाहिए। शिविर में तंबुओं को अंग्रेजी के यू शब्द के आकार में लगाना चाहिए। यानी शिविर में रहने के लिए जो टेंट की व्यवस्था की जाती है वो अंग्रेजी के शब्द यू के आकार में लगाने चाहिए। भोजन की व्यवस्था संचालक के निवास स्थान के पास होनी चाहिए। यानी इसके टेंट में या शिविर में जो भोजन की व्यवस्था होती है वह संचालक के निवास स्थान के पास होनी चाहिए। स्वास्थ्य संचालक का निवास शिविर के निवासियों के पास होना चाहिए। यानी अगर डॉक्टर उपस्थित नहीं है या जिसे प्राथमिक उपचार का पता है उस व्यक्ति का निवास स्थान शिविर के अन्य निवासियों के पास होना चाहिए। नहाने के लिए स्नान गृह पर्याप्त होने चाहिए। यानी लड़के लड़कियों व शिक्षकों या अधिकारियों के लिए पर्याप्त नहाने के लिए स्नान घर होने चाहिए। शौचालय की व्यवस्था शिविर से थोड़ा दूर और ढाल के अंतिम छोर पर होना चाहिए। यानी शौचालय की व्यवस्था भी कैंप से थोड़ा दूर और ढाल वाली स्थान पर होना चाहिए, जिससे शिविर में प्रदूषण न फैले या कोई बीमारी न फैले। भोजन तैयार करने की और खाने की जगह पर्याप्त और स्वच्छ होनी चाहिए। यानी जहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है वह जगह और जहाँ पर भोजन किया जाता है वह जगह दोनों साफ सुथरी होनी चाहिए। शिविर की प्रार्थना के लिए सूर्योदय की दिशा का क्षेत्र चुनना चाहिए। यानी सुबह जब शिविर में प्रार्थना की जाती है उसके लिए सूर्य की उदय की जो दिशा होती है वह क्षेत्र प्रार्थना के लिए चुनना चाहिए। शिविर में मनोरंजन और कैंप फायर के कार्यक्रमों के लिए स्थान का चुनाव एवं निर्माण करना चाहिए। शिविर में कूड़ा करकट के लिए अलग से गड्ढे की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी जिसे वह सड़े गले जिसकी बदबू शिविर में न फैले, इसलिए कूड़ा करकट को अलग से गड्ढे में दफनाना चाहिए। शिविर में नियंत्रण रखने के लिए गार्ड की ड्यूटी की जगह का चुनाव करना चाहिए। यानी शिविर है वहाँ पर सुरक्षा के लिए गार्ड की नियुक्ति होती है, जिसकी ड्यूटी की जगह का चुनाव अच्छे से करना चाहिए। शिविर में ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जिससे सभी एक दूसरों का सहयोग प्राप्त कर सके। यानी शिविर का आयोजन से पहले ऐसी योजना तैयार कर लेनी चाहिए जिससे सभी एक दूसरे का सहयोग आसानी से प्राप्त कर सके। शिविरार्थियों के समूह की रचना। यानी कैंप में जाने से पहले वे कितने जनों के समूह में रहेंगे यह सब योजना पहले से निर्धारित कर लेनी चाहिए। शिविर में समूह की रचना करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, एक समूह में 8 से 12 शिविरार्थियों की संख्या होनी चाहिए। यानी कैंप में एक ग्रुप के अंदर 8 से 12 स्टूडेंट्स या शिविरार्थी की संख्या हो सकती है। समान आयु, समान योग्यता, समान क्षमता रखने वाले शिविरार्थियों को समान समूह में विभक्त करना चाहिए। यानी जिनकी आयु समान है, जिनमें योग्यता समान है, क्षमता भी समान है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अलग अलग समान समूह में विभक्त करना चाहिए जिससे उनमें हीन भावना ना फैले। समूह के नेता का चुनाव करना चाहिए। यानी ग्रुप वाइज अलग से नेता का चुनाव करना चाहिए जिससे कोई परेशानी हो तो वह नेता बड़े अधिकारियों से बात कर सके। 4 से 6 समूह को मिलाकर एक यूनिट या इकाई बनानी चाहिए। यानी 8 से 12 शिविरार्थी या स्टूडेंट्स को मिलाकर एक समूह होता है और उनमें से 4 से 6 समूह को मिलाकर एक यूनिट या इकाई बनाई जाती है।
ग्रुप या समूह को ट्राइब के नाम से पुकारा जाता है। यानी शिविरों के अंदर जो ग्रुप बनाते हैं 8 से 12 शिविरार्थियों के, उन समूह को ट्राइब के नाम से पुकारा जाता है। शिविर में शिक्षकों में से कई इकाई संचालक नियुक्त करना चाहिए। यानी शिविर में इकाई बनाने के बाद, यानी 6-7 ग्रुपों की इकाई होती है, उसको संचालन के लिए एक शिक्षक को नियुक्त करना चाहिए। शिविर संचालक, शिविर में संचालन के लिए अलग अलग संचालकों की व्यवस्था की जाती है, जिसके बारे में हम देखेंगे। शिविर का सबसे बड़ा अधिकारी शिविर का संचालक होता है। यानी जो सबसे बड़ा संस्था प्रधान या जो कोई भी है सबसे बड़ा उच्च पद पर, वह शिविर का संचालक होता है। सहायक शिविर संचालक, यह शिविर संचालक का सहायक होता है जो शिविर के संचालक की अनुपस्थिति में सारा कार्यभार संभालता है। यानी जब शिविर का संचालक यानी सबसे बड़ा अधिकारी उपस्थित नहीं होता तो उस समय सहायक शिविर संचालक शिविर की सारे कार्यक्रम का सारा कार्यभार संभालता है। कार्यक्रम संचालक, शिविर के उद्देश्यों के अनुसार कार्यक्रम का संचालन इनकी देखरेख में होता है। यानी शिविर के अंतर्गत जो भी कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है, जो भी कार्यक्रम उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए जाते हैं, वह सभी कार्यक्रम संचालक की देखरेख में होती है। स्वास्थ्य संचालक, स्वास्थ्य की देखरेख के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है। अगर डॉक्टर उपलब्ध न हो तो प्रथमोपचार यानी प्राथमिक उपचार का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। यानी शिविर के अंदर संचालन में स्वास्थ्य संचालक भी होता है। अगर डॉक्टर की अनुपस्थिति होती है या डॉक्टर नहीं होता तो उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको प्राथमिक उपचार का ज्ञान होता है। जो कभी दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, तो उस समय प्राथमिक उपचार से सही करता है। भोजन व्यवस्था संचालक, भोजन के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना तथा समय पर भोजन तैयार करवाना भोजन व्यवस्था संचालक की आवश्यकता होती है। समूह नेता, समूह नेता जो ग्रुप बनाते हैं 8 से 12 शिविरार्थियों का, उसके लिए अलग से नेता की व्यवस्था की जाती है जो समूह का संचालन करता है। समूह का नेता अपने समूह को कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों से अवगत कराता है। यानी जो कोई भी गाइडलाइंस उनको अपने बड़े अधिकारियों से मिलती है, वह अपने समूह को उन सब से अवगत करवाता है। शिविर का आयोजन एवं प्रशासन, शिविर के अंतर्गत क्या क्या आयोजन होते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रशासनिक कार्य होते हैं, वे देखेंगे। शिविर समितियाँ, शिविर समितियाँ निम्नलिखित होती है। प्रबंध समिति यानी मैनेजमेंट कमेटी, जो कि उसका मैनेजमेंट का कार्य देखती है। कार्यक्रम समिति, जो उसमें उद्देश्य प्राप्ति हेतु जो जो कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है उनसे संबंधित कार्य देखती है। भोजन समिति, इसके अंतर्गत भोजन संचालक भोजन से संबंधित आवश्यकताएं आदि देखता है। मनोरंजन एवं कैंप फायर समिति, शिविर के अंतर्गत जब मनोरंजन की गतिविधियां होती है या कैंप फायर की गतिविधियां होती है उससे संबंधित कार्य मनोरंजन एवं कैंप फायर समिति देखती है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा समिति, यह समिति शिविर के अंतर्गत दुर्घटना होने पर या आकस्मिक आपदा हो उसमें चोटिल घायल होने पर कार्यक्रम देखती है, जैसे उनको दवाई लगाना या अन्य सुरक्षा संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। उपकरण समिति, इसके अंतर्गत तंबुओं को बनाने के लिए उपकरण, चादरें आदि की व्यवस्था उपकरण समिति करती है। अनुशासन समिति, यह सबसे महत्वपूर्ण समिति है क्योंकि अनुशासन के बिना कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा सकता, इसलिए अनुशासन समिति बहुत इम्पोर्टेंट है। शिविर आयोजन करने वाली एजेंसी या अभिकरण, शासकीय अभिकरण, इसके अंतर्गत एनसीसी, भारत सेवक समाज शिविर, राष्ट्रीय पारक शिविर, राजकीय विभाग इस शासकीय अभिकरण या एजेंसी के अंतर्गत आते हैं। युवक सेवा एजेंसी, इसके अंतर्गत स्काउट शिविर, गाइड शिविर, यूथ क्लब, नेतृत्व शिविर, यह सब आते हैं। शैक्षणिक संस्थान, ग्रीष्मकालीन शिविर, शीतकालीन शिविर, समाजोपयोगी शिविर, एनएसएस शिविर, अभियान शिविर, जिसके अंतर्गत अभियान चलाई जाती है, जैसे राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा चलाई जाती है। धार्मिक संगठन, धार्मिक स्थल, कुंभ, हज शिविर, धार्मिक कार्यक्रम आयोजन आदि। निजी अभिकरण, यह प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, जैसे रिसोर्ट, प्रकृति शिविर, नृत्य, संगीत, कला, मनोरंजन शिविर।
शिविर आयोजन को प्रभावित करने वाले कारक। शिविरों के आयोजन को प्रभावित भी बहुत से कारक करते हैं जो हम देखेंगे। शिविर प्रतिभागी संख्या। शिविरों को प्रभावित करने में प्रतिभागियों की संख्या भी महत्वपूर्ण कारक है। जो भाग लेने वाली संख्या, प्रतिभागियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। यानी ये ऐसा ना हो कि पहले 10 शिविरार्थियों ने आवेदन किया, उसके बाद 2 शिविरार्थी शामिल होने के लिए और आ जाए। 12 शिविरार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि 12 शिविरार्थियों पर शिक्षक नहीं है और 10 पर शिक्षक है। इस हिसाब से मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। यानी 12 शिविरार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए जो अच्छे से संचालन कर सके, निगरानी रख सके। शिविर स्थल। शिविर आवश्यकता युक्त और उद्देश्य आधारित होना चाहिए। शिविर स्थल सुरक्षित होना चाहिए। जहाँ पर कैंप का आयोजन किया जा रहा है वह स्थल सुरक्षित होना चाहिए जानवरों से, जंगली जानवरों आदि से। शिविर कार्यक्रम। शिविर में क्रियात्मक गतिविधियों को शामिल करना चाहिए। यानी शिविर में केवल एडवेंचर के साथ साथ क्रियात्मक गतिविधियों, रिक्रिएशनल एक्टिविटी आदि को शामिल करना चाहिए। शिविर में ज्ञानात्मक और मनोरंजनात्मक क्रियाएं होनी चाहिए। यह न हो कि सिर्फ ज्ञान दिया जाए, उसके साथ साथ मनोरंजन की क्रियाएं भी होनी चाहिए। शिविर के लिए आवागमन की सुविधा। शिविरार्थियों को शिविर स्थल तक पहुंचाने के लिए आवागमन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी आवागमन इसलिए ज़रूरी है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो शहर तक आसानी से पहुंचाया जा सके, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। शिविर अभिन्यास। यानी उसके अंतर्गत क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, जैसे शिविर स्थल पर टेंट या तंबुओं की पर्याप्त व्यवस्था तथा आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए। जो वहाँ पर हमें अपने काम के लिए जो उपकरण चाहिए होंगे वह सभी की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। वे नहीं होंगे तो शिविर का आयोजन अच्छे से संचालन नहीं हो पाएगा। बजट बनाना। शिविर के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए बजट निर्धारण होना चाहिए। यह सबसे बड़ा कारक है। अगर बजट सही होगा तो कैंप का आयोजन भी अच्छे रूप से संपन्न होगा। अगर बजट में अनिश्चितता होगी तो कैंप अच्छे से संपन्न नहीं होगा। भोजन तथा जल व्यवस्था। शिविर हेतु साफ जल एवं पर्याप्त ताजे भोजन की व्यवस्था होनी आवश्यक है। शिविर अभिलेख। शिविर से संबंधित सभी जानकारियों का लेखा जोखा रखना आवश्यक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल फिजिकल क्लासेस। सब्सक्राइब फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीटी एग्जाम सेकंड पेपर। और आपको इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।